इसराइल मुसलसल बेलगाम कोई रोकने वाला नहीं। खत्ते में बदमाशी डिटाई से जारी रखे हुए है। हिजबुल्ला पर दूसरे रोज भी एक और बड़ा साइबर हमला। पेजर्स के बाद वॉकी टॉकी डिवाइसेस भी धमाके से उड़ा दी। खौफनाक धमाकों में 20 अफराद शहीद, 450 से ज्यादा जख्मी। इन धमाकों के बाद मुतादिद इमारतों, दुकानों और गाड़ियों में आग भड़क उठी। अरब मीडिया के मुताबिक एक धमाका पेजर हमले में शहीद हिजबुल्ला अरकान की नमाज जनाजा के करीब हुआ। लिबनान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज पेजर्स धमाकों में 2 बच्चों समेत 12 अफराद शहीद हुए। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है, हमारे पास हिजबुल्ला के खिलाफ ऐसी बहुत सी सलाहियतें हैं जो अब तक इस्तेमाल नहीं की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, अमेरिका और मगरबी ममालिक सेहूनी रियासत के जराइम की हिमायत करते हैं। इन्हें इसराइल का साथ देने पर शर्म आनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का अफ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुतालबा। लेबनान धमाकों पर UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास कल तलब। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुक़ात कायम नहीं करेंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी मजलिस शूरा के सालाना इजलास से खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों पर इसराइल के संगीन हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। मसला फ़लस्तीन सऊदी अरब की तरजीहात में सर फहरिस्त है। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों के लिए राह हमवार कर रहा है। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का टेलीफोनिक रब्ता। दौलत मुश्तरका के हुकूमती सरबराहों के इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म ने दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका के मंशूर पर अमल दरामद के आज़म का अदा। वज़ीर आज़म ने बादशाह चार्ल्स से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन के इलाज की तकमील पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। उधर वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना और तारीख़ी ताल्लुक़ात हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत दी जा सकती है। पाक रूस ताल्लुक़ात दुरुस्त सफ़ में। रूसी नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। मईशत और तिजारत में 2 तरफ़ा ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान का आलमी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तामीर और तरक्की से मुतल्लिक़ MOU में शमूलियत का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने कहा, तिजारत, मईशत और कल्चर ताल्लुक़ात को मजबूत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बोले, तवानाई के शोबे में ताउन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, 2 तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। रूसी नायब वज़ीर आज़म के ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की तारीफ़ भी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजवज़ा आईनी तरमीम चैलेंज करने का ऐलान। KP काबीना की मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। आईनी तरमीम का मामला कम अज कम 2 हफ्ते के लिए इल्तवा का शिकार। मौलाना फजलुर रहमान जनूबी पंजाब के दौरे पर चले गए। खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह भी 23 सितंबर को लंदन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बैरून मुल्क जाएंगे। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम का मुसव्वदा अब मिसाक़ जमहूरियत के मुताबिक बनाने की तजवीज़ है। पहले मरहले में कम से कम मुतफ़िका निकात पर मुश्तमिल आईनी तरमीम की मंजूरी का इम्कान। तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसवदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे।
और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। मुजवजा आइनी तरामीम का मुसव्वदा यकसर मुस्तरद। JUI और PTI एक पेज पर। मौलाना फजल रहमान की PTI रहनुमाओं से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत का मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत तो अब कह रही है हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं, तो फिर हमें जो मुसव्वदा दिया गया वो क्या था? मुसव्वदे की हिमायत करते तो कौम की अमानत में क़यानत होती। PTI का मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर चलने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं हुकूमत ने आइनी तरामीम का मुसव्वदा अपने अरकान से भी छुपाया। मौलाना फजल रहमान के साथ तय हुआ अपोजिशन मुशावरत से आगे बढ़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पच्चीस अक्टूबर तक काजी फायज़ साहब चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर को उनका टेन्योर ख़त्म होगा तो 26 से सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो आ जाएंगे। आपको एंग्जाइटी का एक ही है। मौजूदा आइन के मुताबिक 25 अक्टूबर तक काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी का मुतालबा था। जनवरी और मार्च में पीपल्स पार्टी के साथ आइनी तरामीम पर मुज़ाकरात हुए थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं चीफ जस्टिस और जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा रही। तरामीम का बाब ख़त्म नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी मुतहरिक किरदार अदा कर रही है। JUI भी इलेक्शन कमीशन के रेडार पर इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए 2 माह का वक्त देने की इस्तदा पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सख्त रिमार्क्स। कहा इंटर पार्टी इलेक्शन न कराने पर पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। इंतखाबी निशान भी लिया जा सकता है। उधर इंटर पार्टी इलेक्शन केस में PTI को मजीद मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मखसूस नशिस्तों के मामले में मुशावरत पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से भी राय लेने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर के ऑर्डर पर गौर। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास आज फिर होगा। पानी PTI को बाहर निकालें, फिर आइनी तरमीम पर बात करें। तहरीक इंसाफ ने आइनी तरमीम पर मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा अफसोस नवासा नाना के बनाए आइन पर नक़बज़नी कर रहा है। हामिद खान ने कहा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस बनेंगे और कोई कबूल नहीं। किसी को NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द अमल। कहा अमेरिका में कैपिटल हिल केसेस चंद माह में अंजाम को पहुंचे। पाकिस्तान में 9 मई केसेस के फैसले अब तक नहीं हो सके। आइनी तरमीम का मुसव्वदा पीपल्स पार्टी और JUI के पास था। तमाम सियासी जमातों की इत्तेफाक राय की कोशिश की। ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला न सुनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशा बीबी की दरखास्तों पर हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले मगर हतमी फैसला ना दे। बरियत की दरखास्तों पर नोटिस जारी। मज़ीद समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने शफाफ तरीन इंटर पार्टी इलेक्शन कराए। उम्मीद है कि आइंदा समाअत पर इलेक्शन मंजूर कर लिए जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अब मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। मखसूस नशिस्तों का मामला लटका हुआ है, इस पर भी जल्द ही फैसला आ जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर KP को वेला मुंडा कह दिया। कहा एक टिकटॉकर लाहौर में दूसरा यहाँ लाया गया।
गवर्नर पर्ची पर आए हैं, उन्हें इज्जत रास नहीं आ रही। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इख्तियार अवाम का मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अफगान कौंसल जनरल ने कौमी तराने पर खड़ा न होने की वजह बता दी। ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमारे कौमी तराने की इज्जत नहीं करते। पंजाब में 14,000 स्कूल आउटसोर्स होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा, पब्लिक प्राइवेट मंसूबे के तहत स्कूल्स को बेहतर बनाया जाएगा। असातिज़ा नहीं हैं तो यूनिवर्सिटीज़ की तरह विजिटिंग फैकल्टी होनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलने वाले स्कूल्स की मुसलसल निगरानी होगी। PTI दौर के वज़ीर तालीम ने 1 अरब रुपए की करप्शन की। इस करप्शन पर नैब केस बनना चाहिए। कराची में फायरिंग, हलीमा आदिल शेख का ड्राइवर शाहनवाज कत्ल। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर कत्ल का वाक़या प्लॉट का तनाज़ा मालूम होता है। मुलजिमों ने मकतूल को रास्ते में रोका और दूसरे मुकाम पर ले जाकर कत्ल किया। मकतूल के भाई का कहना है शाहनवाज गुज़श्ता रोज़ तातील की वजह से घर पर था, प्लॉट का मुआयना करने गया था।